पशु वगैरह मरे हुए थे, चाहे भूंड मरे हुए थे, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, मृत्यु भी यहाँ ला के डाल देती है। और सबसे बड़ी समस्या से करीबन 15-20 साल हो गए और कोई सुनवाई नहीं हो रही। चाहे बीजेपी सरकार आई हो, चाहे राजस्थान सरकार कांग्रेस आई हो, जनता के हमारे गांव की कोई समस्या आज दिन तक सुनाई नहीं देगी। ये बाड़मेर शहर के पास ही स्थित गेहूं गांव है, जहां के ग्रामीणों की जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ की नगर परिषद कर रही है। आप देखिए कि यहाँ पर कचरा निस्तारण के नाम पर एक मशीन कई समय पहले लगाई गई है, लेकिन इसको भी सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे पूरा जो बायो वेस्ट है, जो कचरा है, वो उसके ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसे में आसपास के ग्रामीणों के जो मवेशी है, पशु है, जो आवारा स्वयं है, वो यहाँ का कचरा जो है लोगों के घर में लेके चले जाते हैं और पास ही यहाँ पर जो है रहवासी बस्ती है। तो ऐसे में जो मक्खियां हैं, जो यहाँ से पशु जो यहाँ से खाकर जाते हैं कचरा, तो उससे हर वक्त जो है संक्रमण का खतरा जो है इन ग्रामीणों के बीच फैला रहता है और कई बीमारियों के शिकार यहाँ पर ग्रामीण होते हैं। लेकिन नगर परिषद है कि उनकी जो है कानों पर रूं तक नहीं रेंगती है। कई बार यहाँ के ग्रामीणों ने धरना दिया, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा कभी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। नगर परिषद का जो डंपिंग साइट है गेहूं रोड पे, वहाँ जो पुराना कचरा पड़ा हुआ है लीगेसी वेस्ट, उसका हमने सर्वे करके सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। राज्य सरकार के स्तर पर इस पर कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही वहाँ से बजट का आवंटन होता है, पुराने कचरे को जो लीगेसी वेस्ट के रूप में है उसका निस्तारण किया जाएगा। जो फ्रेश वेस्ट है, इसके लिए भी सरकार के स्तर पे कार्रवाई हो रही है। इसमें क्लस्टर बना के कार्रवाई की जाएगी, तो बाड़मेर भी उस क्लस्टर में शामिल है। हम मुख्यालय से लगातार संपर्क में हैं और जैसे ही सरकार से बजट मिलता है हम कर लेंगे। तब तक के लिए हमने वहाँ पे व्यवस्थाएं नगर परिषद स्तर पे की है। कंपोस्ट प्लांट हमारा वहाँ पे काम कर रहा है। बीच में कुछ बार ग्रामीणों का विवाद होता है और वो वाहनों को आने जाने में थोड़ी सी समस्या करते हैं, तो जब जब भी इस तरह की समस्या आती है तो हमने उनको समझाइश की है, समझाइश का प्रयास करते हैं और समझा करके जो कंपोस्ट प्लांट है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। और सहयोगी राजू माली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए। राजू माली, हमने बयान सुना अधिकारी का और हमने रिपोर्ट भी देखी। जब आपने गांव वालों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड तो बना दिया गया, लेकिन निस्तारण के लिए जो प्लांट लगाया गया वो कुछ टाइम रहा, उसके बाद बंद हो गया। ये बड़ी जो लापरवाही इसे कहेंगे या झूठा आश्वासन इसे कहेंगे, इस पर अब तक कोई स्टेटमेंट सामने आया किसी जनप्रतिनिधि का, या फिर ये बताया गया कि कब तक ये जो है निस्तारण हो जाएगा इस परेशानी का? जी बिल्कुल, जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जब जो चुनाव होते हैं तब जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। करीब 15 साल हो गए इस प्लांट को वहां पर लगाए हुए, लेकिन अभी तक कचरा निस्तारण को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बड़े बड़े ढेर जो है वहां पर कचरे के लग चुके हैं। ऐसे में जो आसपास की जो बस्तियां हैं, जो लोग रहते हैं, वहां पर दिन भर जो है बदबू आती है और मक्खियों का जो है जाल वहां पर फैला हुआ है, और जिससे ग्रामीणों में हर वक्त जो है स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो पैदा होने लगी है। और इसको लेकर कई बार ग्रामीणों ने जो है इस प्लांट के बीच जो कचरा आता है उसके वाहनों का रास्ता भी रोका, प्रदर्शन भी किए, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ समय पहले वहां पर निजी कंपनियों के CSR मद की मदद से वहां पर जो है करोड़ों रुपए की लागत से मशीनरी भी लगाई गई थी, लेकिन उसको भी जो है सही तरीके से देखभाल नहीं की गई, और जिसके चलते जो है वो पूरी मशीनरी बंद हो गई और अभी वहां पर जो है पूरी कबाड़ होने की स्थिति में। और उसके साथ ही आपको बता दें कि शहर से जो कचरा आता है उनके में जो है जलता हुआ कचरा वहां पर डाल दिया जाता है, जिससे पूरे प्लांट में जो है कई बार आग लग जाती है। कई दिनों तक वहां पर धुआं उठता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। और साथ ही साथ जो मशीनरी वहां पर नगर परिषद किसी तरह से लगाई गई थी, तो वो पूरी जलकर जो है राख हो चुकी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही के चलते करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है सरकार को, और उसके साथ ही जो आसपास के लोग रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी जो खतरा मंडरा रहा है। जी, क्योंकि जैसे कि हम आश्वासन का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ग्रामीणों को चुप करवा दिया गया, तब तो झूठे आश्वासन देकर। और जो ये गांव है गेहूं गांव, ये जिला मुख्यालय से है 10 किलोमीटर दूर। क्या अधिकारियों को इस बात की भनक अब तक नहीं लगी कि बीमारी फैलने का खतरा है? और तस्वीरें तो बेहद हैरान करने वाली है राजू माली। इतना कचरा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर बच्चे, ग्रामीण, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, बीमारी यहाँ पर फैलने का खतरा बना हुआ है लगातार। इस पर अब तक कोई ये कदम उठाने की बात कही गई? कब तक ये जो समाधान होगा इन समस्याओं का? जी बिल्कुल, ये पूरी डंपिंग यार्ड है जो गांव के बीचों बीच बनाई गई है। इसकी इर्द गिर्द बस्तियां हैं, कई सार्वजनिक मंदिर है। तो ऐसे में अधिकारियों से हमने बातचीत भी की थी, उन्होंने कहा कि हमने इसको लेकर जो है पूरा सर्वे कर। ठीक है राजू माली, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के